नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह सुरजना। आप देख रहे हो फर्स्ट लाइफ न्यूज। अभी फिलहाल मैं मौजूद हूं तुलसी मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल। ये अपने बीकानेर जो रानी बाजार पुलिया के पास में वहां पर मौजूद हूं। यहाँ पे आने का सबसे बड़ा मकसद अपना यही था कि यहाँ पर एक मरीज का दुर्लभ और त्रुटिपूर्ण एक ऑपरेशन किया गया, तो उसके बारे में जानकारी लेने के लिए हम यहाँ की जो डॉक्टरों की जो टीम है उनसे मिलने के लिए अपन यहाँ पे आए, और उनसे भी अपन जो अब मरीज हैं उनसे भी चर्चा करेंगे और जो डॉक्टर साहब हैं उनसे भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद। बीकानेर जैसे शहरों में इतना बड़ा ऑपरेशन होना मेडिकल जगत के लिए किसी उपलब्धि से कम नहीं है। तुलसी दारणिया सुपर हॉस्पिटल में कैंसर मरीज की इस सर्जरी ने साबित किया है कि अब छोटे शहरों में भी हाई लेवल मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध हैं। जहां पर जो मरीज है वहां पर अपनी पूरी जो डॉक्टर की टीम है वो भी यहाँ पे अपने साथ में मौजूद है, और मरीज भी मौजूद है, और मरीज के जो परिजन है वो भी अपने साथ में मौजूद है। पहले अपन डॉक्टर साहब से भी चर्चा करेंगे ये जो बीमारी थी कितनी दुर्लभ और कितनी खतरनाक बीमारी थी। अपने साथ में यहाँ तुलसी दारणिया के जो दोनों स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर साहब सुनील जी भी अपने साथ में, डॉक्टर साहब भवानी सिंह जी भी अपने साथ में, तो इनसे भी अपन चर्चा करेंगे ये बीमारी कितनी और कितनी दुर्लभ थी। नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ, ये पेशेंट को जो है ना बायलैटरल जो टीएम जॉइंट का पोस्ट ट्रॉमेटिक एनकाइलोसिस हो गया। मतलब इसका मुंह नहीं खुलता था, पूरा मुंह बंद हो गया था। इसका एक बार 3 साल पहले जयपुर में भी प्रयास किया गया, लेकिन वो ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ। और जब हमारे पास आए तो इनका मुंह एकदम कम्प्लीटली बंद था। फिर हमने इसको ऑपरेशन द्वारा इसको दोनों टीएम जॉइंट का ऑपरेशन करके और मुंह खिला, और अब मरीज पूरी तरह से स्वस्थ है। अब खा पी सकता है। पहले मुंह नहीं खुलता, वो कुछ खा पी नहीं सकता था। अब सारी चीज़ नॉर्मल हो चुकी है मरीज। डॉक्टर साहब, आपने ये जब ये ऑपरेशन किया था, ये सबसे जटिल जो काम है, यानी कि जो गले से ऊपर का जो काम है वो सबसे जटिल होता है, और इस ऑपरेशन में बहुत जटिलताएं होगी। तो इसमें जो मेन जो बेसिकली जो आपने क्या किया था वो थोड़ा हमारे जो दर्शकगण उनको बता सकते हैं आप? ये टिश्यू क्या फाइब्रस हो जाता है। जब एक बार अपना ऑपरेशन कर देते हैं तो ऑपरेशन के बाद में दोबारा उस जगह ऑपरेशन करना एक नामुमकिन चीज़ होती है। पर हमने इसमें क्या है, यहाँ कान के पास में से जो चेहरे की नसें निकलती है, जैसे आँख की नस होती है और अपर लिप और लोअर लिप की, तो उसमें सुन्नपन आना या उनका पैरालिसिस होना या मुंह का टेढ़ा हो जाना, ये कई जटिलताएं सामने आती है। यानी इस ऑपरेशन में मरीज को लकवे मारने वाली भी शिकायत भी हो सकती है? होती है ये चीज़। अभी अपना जो आपने जो ऑपरेशन किया वो मरीज एकदम स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं है। जो ये जो ऑपरेशन जो आज से 3 साल पहले हुआ था, उसके बाद में ऐसा क्या हुआ कि इनको दोबारा ये ऑपरेशन करवाना जरूरी हुआ? वो बोनी एंकाइलोसिस हो गया था। पहले क्या हुआ था उसका मुझे भी नहीं पता क्या था, बट मेरे पास में जब आया तो ये कम्प्लीटली बोनी एंकाइलोसिस था टाइप 4 में। तो उसमें जबड़े के ऊपर की जॉइंट होता है, उसमें क्या 2 प्रकार के हड्डियाँ होते हैं, तो कॉन्डाइल होता है और एक होता है कोरोनेट। तो कोरोनेट प्रोसेस पूरा क्रॉस करके जाइगोमेटिक आर्च से ऊपर की तरफ गया हुआ था। अच्छा। और कम्प्लीटली एंकाइलोसिस हो रखा था, बोनी एंकाइलोसिस। अगर ऐसी कोई बीमारी है जो और भी अदर जो मरीज है, तो उनको कैसे पता चलेगा कि ऐसी बीमारी हो सकती है? जबड़े कोई जरूर नहीं है कि जबड़े में चोट के कारण ही मुंह बंद हो जाता है। ऐसे कई बार गुटखा तंबाकू खाते हैं तो उसके कारण भी क्या मुंह बंद हो जाता है। तो जैसे गुटखा तंबाकू अगर टाइम पे अपने पास में आ जाता है मरीज, तो क्या है मुंह खुल जाता है, चाहे दवाई के द्वारा खुले या सर्जरी के द्वारा खुले। अदरवाइज क्या होता है, अन्यथा वो कैंसर की बीमारी में भी परिवर्तित हो जाता है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अपने डॉक्टर साहब से थोड़ी चर्चा। डॉक्टर साहब, ये जो कैंसर की जो बीमारियां हैं ये मुख्यतः किस कारण से होती है? कुछ बेसिकली कुछ बातें जो अपने जो दर्शक हैं उनको आप बता सकते हैं? मैं कहता हूँ जो मुंह का कैंसर है उसका सबसे अभी जो मेन कारण है वो है लोकल टोबैको च्यूइंग का असर। मतलब मुंह के अंदर जो चबा के रखते हैं, दांत के पास लगा के जो रखते हैं और उसको पूरे दिन तक लगातार लगाए रखते हैं, और उसकी वजह से ये कैंसर होने की संभावना ज़्यादा होती है। दूसरा जो मुख्य कारण देखा गया है, ज़्यादातर मुंह के अंदर सफाई नहीं रखना किसी भी वजह से, चाहे कुछ खाने पीने की वजह से हो, चाहे दांत खराब हो, चाहे इग्नोरेंस हो, उसकी वजह से भी ये मुंह के कैंसर होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। ये अभी जो कैंसर है जैसे ज्यादा बुजुर्गों में ना आके ज्यादा जो युवा जो वर्ग है उनमें ज्यादा आ रहा है, तो जो अपने जो युवा साथी हैं तो आप उनको क्या संदेश देना चाहोगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा युवा साथी को कि टोबैको का पूर्ण रूप से उसको है ना निषेध करें। मतलब बिल्कुल ही गुटखा खाना, मुंह के अंदर रखने की सुपारी खाना, पान बीड़ी, ये सारी चीज़ें यदि अवॉइड करते हैं तो काफ़ी हद तक जो है ये इस कैंसर, मुंह के कैंसर से बचा जा सकता है। धन्यवाद डॉक्टर साहब का। अब अपने साथ में भवानी सिंह जी और डॉक्टर साहब ये बताएंगे इनका जो ऑपरेशन है वो किस तरह का। डॉक्टर साहब थोड़ा बताएंगे आप ऑपरेशन कहाँ पर क्या हुआ था वो बताएं आप थोड़ा सा।
इसके जो है मरीज के जो दोनों टीएम जॉइंट है वो पूरे जाम हो चुके थे। डॉक्टर साहब, टेम्पोरोमैंडिबुलर डॉक्टर साहब एक चीज थोड़ा सा डॉक्टर साहब, मैं ये कह रहा हूं, जैसे अपने जो आम जो लोग हैं वो ये अपनी जो मेडिकल की भाषा है वो समझ नहीं पाएंगे, तो आप इनको ऐसे थोड़ा सा टच करके मैं कह रहा हूँ कि ये जो जोड़ है जहाँ से अपने मुंह की हड्डी अपना काम करती है ऊपर नीचे होती है, ये जोड़ दोनों तरफ यहाँ पे होते हैं। ये दोनों जोड़ चोट लगने की वजह से जाम हो गए, जो हड्डी आपस में चिपक गई, जिससे क्या मूवमेंट नहीं हो रही, पूरा मुंह बंद रहता था। अब क्योंकि ये हमने दोनों तरफ का ऑपरेशन करके उस हड्डी का पीस निकाल दिया है, अब जो है इसका मूवमेंट आराम से मुंह खोलो पूरा, अब ये पूरा मुंह खोल सकता है आराम से। यानी कि ये दोनों तरफ से आपने हड्डी का जो टुकड़ा था वो निकाल दिया, जो इसको जोड़ को उसने जाम कर रखा था, जिससे ये मरीज मुंह नहीं खोल पा रहा था। और वो जो बचपन में कोई चोट लगी उसकी वजह से जो है इसके जो जॉइंट है उनकी जो लेयर्स होती है कैप्सूल, उसका पूरा फाइब्रोसिस होने की वजह से जो है मुंह खुलना बंद हो गया। ऐसा केस कभी पहले आपके पास में आया था या पहले इससे भी छोटे बच्ची आई थी, उसका भी पूरा बचपन में चोट लगी थी, लगभग 7 से 8 साल की थी, और उसका पूरा मुंह बंद था। हम लोगों ने ऑपरेशन किया, उसके एक साइड का ही था, इसके दोनों साइड का था, तो उससे भी उसका पूरा मुंह खुल गया। यानी कि अब हम अपने जो बीकानेर संभाग के लोग हैं उनको हम विश्वास दिला सकते हैं कि इस ऑपरेशन के लिए आपको बड़ी सिटियों में, जो मेट्रो सिटी, वहां नहीं जाना पड़ेगा, अपने यहाँ या अपने यहाँ बीकानेर में भी हो सकता है। बहुत कम रेट के ऊपर बड़ी अच्छे तरीके से पूरा टीएम जॉइंट की सर्जरी हम लोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इससे यहाँ की जनता इसका पूरा फायदा उठा सकती है। जी बिल्कुल, अगर आपके परिवार में भी अगर ऐसी कोई अगर हो बीमारी हो तो आप यहाँ पे तुलसी धारणिया सुपर स्पेशलिस्ट जो हॉस्पिटल, वहां पर आप आगे डॉक्टर साहब से सलाह ले सकते हैं। भवानी सिंह जी जो मेन जो स्पेशलिस्ट है इनके, तो वो भवानी सिंह जी हैं, तो उनसे आके मिलें तो आपको संपूर्ण जो जानकारी, जो आपका अगर मुंह नहीं खुला तो वो पूर्ण रूप से आपको इसकी जानकारी नहीं है। अब मरीज से भी अपन बात कर लेते हैं। अब कैसा फील हो रहा है आपको? अच्छा फील हो रहा है, पहले से बेटर है? हाँ। पहले कहाँ करवाया था आपने ऑपरेशन? जयपुर। जयपुर में कहाँ पर करवाया था आपने? एसएमएस में करवाया था। फिर क्या हो गया था ऑपरेशन कराने के बाद में आपके? एसएमएस में कराया था, 3 साल में धीरे धीरे वापस जाम होने लगा। यानी 3 साल में वापस जाम हो गया था। हाँ। यहाँ की आपको राय किसने दी थी यहाँ पे आने को? यहाँ पे हमारे गांव के बाजू में एक देवसर गांव है। अच्छा। उसमें एक लड़की के ऑपरेशन हुआ था। अच्छा, डॉक्टर साहब ने भी बताया वही? हाँ, डॉक्टर साहब ने बताया वही। तो मैं यहाँ आया था, नौका में एक रामचंद्र जी नाम का डॉक्टर है, मैं ऐसा ही सलाह लेने के लिए गया था उधर। उसने बताया, भवानी सिंह जी का नंबर दिया। अच्छा। तो मैं भवानी सिंह जी से बात करके इधर आया और बातचीत की, और बातचीत में हमारे लगभग सही लगा, मुझे सही लगा। तो उन्होंने नंबर दिया वो घिउसर वाले का। अच्छा। बोला ऐसा तुम्हारे बच्चे का है, उसी तरह घिउसर में लड़की थी, उसका मुंह जाम था और मैंने अच्छी तरह से खोल दिया और आप बात कर सकते हो। तो उस मरीज से मैंने बात किया। उनसे बात करने के बाद में आप एग्री हुए? बात करने के बाद में एग्री नहीं हुआ। बात करने के बाद में उस लड़की को मैंने देख के आया, मैं घर पे जाके उसके, और उसका मुंह खोलना बंद करना पूरी तरह अच्छी तरह से आधा घंटा उसका पूरा मुंह खोलना बंद करना, खाना पीना सब देखा उसका। मुझे लगा एकदम सही है। तो मैं फिर यहाँ आके भवानी सिंह जी से बात करके फिर उसको एडमिट किया। आज 5 दिन हुए, 5 दिन में एकदम सुरक्षित है, एकदम स्वस्थ है, एकदम। बात भी कर रहे हैं, पहले इतनी बात नहीं कर पा रहे थे। बात तो कर पा रहे थे पहले भी। अच्छा। लेकिन उसका मुंह खुलना और बंद होना पूरी तरह से सही नहीं था। अच्छा, अभी एक बार मुंह खोल के दिखाएं आप एक बार। अभी तो ठीक खुल रहा है? अभी बिल्कुल सही खुल रहा है और सही भी बंद हो रहा है। अब आप क्या कहना चाहोगे, जो बाकी जो दर्शक गण उनको क्या कहना चाहोगे आप लोग? उनको ये कहना चाहूंगा, करने वाला तो भगवान है, लेकिन मैं ये चाहूंगा जो मेरे से पूछेगा मैं उसको बोलूंगा भवानी सिंह जी के पास जाओ, हमारी गारंटी है 100% उधर सही होगा। 100% आप गारंटी लेते हो? 100% गारंटी लूंगा। इतना विश्वास होगा डॉक्टर साहब? मुझे विश्वास हो गया। अच्छा, चलो धन्यवाद डॉक्टर साहब। इस ऑपरेशन करने में कितना टाइम लगा था इसमें? कम से कम 5-6 घंटे लग गए थे। 5-6 घंटे लगे। हाँ। इससे पहले आपने जो डॉक्टर साहब ने भी वो जो छोटी जो बच्ची थी उन्हीं की भी चर्चा की, तो उनको भी इतना टाइम लगा था? उनको भी लगभग इतना ही लगा था, 4 घंटे, 3.5-4 घंटे लगे थे। 3.5-4 घंटे। हाँ। यानी ये है डॉक्टर साहब भवानी सिंह जी और ये डॉक्टर साहब सुनील जी धारणिया साहब। आपके अगर घर में अगर जिनका मुंह नहीं खुल रहा तो एक बार आके डॉक्टर साहब से परामर्श जरूर ले लें।